हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर का वो है माइक्रोस्कोप। तो चले हम शुरू करते हैं। माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, पहले तो माइक्रोस्कोप का वर्ड हम उठाएंगे कि दो चीज़ों से बना है, दो वर्ड से बना है, जिनमें वन वर्ड है माइक्रो। दूसरा है स्कोप, टू वर्ड है। माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। माइक्रो का मतलब है स्मॉल। स्कोप का मतलब क्या है? टू सी। सो माइक्रोस्कोप का मतलब क्या हुआ? डिफिनीशन को क्या हुआ? माइक्रोस्कोप का डिफिनीशन हुआ द डिवाइस which is used to see the small or microscopic object। माइक्रोस्कोप के वर्ड से पता चलता है कि माइक्रोस्कोप माइक्रो मतलब स्मॉल, स्कोप का मतलब है टू सी। इसका मतलब क्या? द डिवाइस विच इज यूज टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट आई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के जरिए हम वो चीज़ें देखना चाहते हैं जो नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आते। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी। माइक्रोस्कोप कहाँ से आया, किसने डिस्कवर किया? डिस्कवरी। स्टूडेंट्स, 16 सेंचुरी में स्टूडेंट डच कुछ लेंस मेकर थे। लेंस मेकर कौन होते हैं? जो शीशे वगैरह बनाते हैं, जो ऐनक में शीशे इस्तेमाल होते हैं वो वगैरह वगैरह जो शीशे होते हैं, वो साइंटिस्ट, वो लोग थे डच में। 16th में डच लेंस मेकर थे। इन 16th सेंचुरी डच लेंस मेकर make some lenses that can magnified objects। स्टूडेंट्स, 16 में डच के कुछ लेंस मेकर थे जो ऐसे लेंस बनाते थे जो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करते। मैग्नीफाइड का मतलब क्या है? मैग्नीफाइड का मतलब है कि उस चीज़ को बड़ा करना, छोटी चीज़ को क्या करना? बड़ा करना। इसको हम बाद में इस वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन मैग्नीफाइड का मतलब क्या है? एक छोटी चीज़ को कितना बड़ा करना। 16 में डच लेंस मेकर थे जो क्या करते थे? ऐसे लेंसों को बनाते थे जो ऑब्जेक्ट को, छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करते थे। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि 1609 में एक साइंटिस्ट आया। साइंटिस्ट था, इसका नाम था गैलीलो। इसका नाम था गैलीलो। 1609 में एक साइंटिस्ट था गैलीलो, जिसने एक डिवाइस को बनाया। देखिएगा, गैलीलो मेक अ डिवाइस, एक डिवाइस को बनाया
जो क्या करता था, देखो कैन मैग्निफाइड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट छोटी चीज़ों को क्या कहता है, मैग्निफाइड करता था। ही नेम दैट डिवाइस आ माइक्रोस्कोप। फिर गैलीलियो ने क्या कर लिया, उस डिवाइस को नाम दिया माइक्रोस्कोप। उस जो उसने डिवाइस बनाया था 1609 में, उस डिवाइस की खासियत क्या थी कि वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करता था। उस डिवाइस को नाम माइक्रोस्कोप दिया गैलीलियो ने। इस तरह माइक्रोस्कोप जो है ना डिस्कवर हुआ। पहले 16th सेंचुरी में डच लेंस मेकर थे जो लेंस बनाते थे, जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करते थे, लेकिन किसी ने भी उसको कोई तवज्जो नहीं दी। पहले 1609 में गैलीलियो एक साइंटिस्ट था जिसने डिवाइस को बनाया जो कि ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते थे। उस ऑब्जेक्ट को गैलीलियो ने खुद नाम दिया माइक्रोस्कोप। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप की कुछ खासियत। माइक्रोस्कोप के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, माइक्रोस्कोप के दो काम होते हैं, उस दो कामों को हम बयान करेंगे। एक माइक्रोस्कोप की होती है, नंबर एक प्रॉपर्टीज माइक्रोस्कोप की होती है मैग्नीफाइंग पावर। अब मैंने आपको कहा था कि मैग्नीफाइड वर्ड्स को हम बाद में डिफाइन करेंगे। मैग्नीफाइड वर्ड से ये निकला है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, माइक्रोस्कोप की एक प्रॉपर्टीज है, मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टीज या मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप की वो पावर होती है कि एक छोटा सा चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है जो एक बहुत छोटी है, जो नेकेड आई के ज़रिए नज़र नहीं आता, जो आंखों के ज़रिए नज़र नहीं आता। अब आपने माइक्रोस्कोप के ज़रिए उस चीज़ को, उस बैक्टीरिया को देखना है। जब आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए उस बैक्टीरिया को देखें तो वो क्या होता है, वो माइक्रोस्कोप में आपको नज़र आता है कि वो बहुत बड़ा नज़र आता है। जितना आपको बड़ा नज़र आता है, जितना माइक्रोस्कोप आपको छोटी ऑब्जेक्ट बड़ा कर देती है, उतना उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी ज़्यादा होती है। जितना वो छोटा नज़र आता है आपको माइक्रोस्कोप के जरिए, उतना उस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर भी कम होता है। इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। एक माइक्रोस्कोप आपको छोटा सा चीज़ जो आपको आंखों से नज़र नहीं आते, उसको माइक्रोस्कोप आपके लिए क्या करती है, आपके लिए बड़ा कर देती है। इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। अब इसका डेफिनेशन क्या हुआ, टू increase the apparent size of object by microscope is called magnifying power। टू इंक्रीज का मतलब है आपने बढ़ाया। द apparent साइज कौन सी साइज को कहते हैं, जो उनका अपना साइज था, बैक्टीरिया का अपना साइज, किस चीज़ का अपना साइज, ऑफ ऑब्जेक्ट बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के जरिए आपने उस ऑब्जेक्ट की अपनी साइज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इस पावर क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। टू इंक्रीज द अपीरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज क्या है माइक्रोस्कोप की, दूसरी प्रॉपर्टी है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की एक पावर है
इसका मिसाल मैं खुद से देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ऑब्जेक्ट हैं, वो बहुत क्लोज हैं, क्या आपको नज़र नहीं आता कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मिला है या मिला नहीं? अब उन ऑब्जेक्ट को आपने देखना है कि ये आपस में मिले हैं या मिले नहीं हैं। आपने क्या करना है, माइक्रोस्कोप को यूज़ करना है। माइक्रोस्कोप क्या करेगा, उनके दरमियान छोटी सी अगर सेपरेशन हो तो उस सेपरेशन को माइक्रोस्कोप क्या करेगा, रिजॉल्व करके बड़ा करेगा। रिजॉल्व का मतलब है बड़ा करना। माइक्रोस्कोप क्या करेगा, बड़ा करेगा। उन ऑब्जेक्ट को के दरमियान जो स्पेस होता है उसको क्या करते हैं, वो बड़ा कर देते हैं, आपके लिए बड़ा कर देते हैं कि हाँ इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई स्पेस है। इसका डिफिनीशन मैं किस तरह करूँगा, टू सी द स्पेस between the two closest objects that cannot be seen through naked eye by microscope is called resolving power। क्या आपने 2 क्लोज ऑब्जेक्ट के दरमियान स्पेस को देखना है जो नेकेड आई के जरिए आपको नज़र नहीं आता। इस पावर को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। अगर माइक्रोस्कोप क्या करे, स्मॉल सी स्पेस को ज़्यादा बढ़ाएं तो इसकी रिजॉल्विंग पावर भी बड़ी होगी। अगर स्मॉल सी स्पेस वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा बढ़ाता नहीं है तो उसकी रिजॉल्विंग पावर भी कम होती है। आप एक दूसरा भी डेफिनेशन भी कर सकते हैं, टू सेपरेट द क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट बाय माइक्रोस्कोप is called resolving power। तब क्या कर दिया, 2 ऑब्जेक्ट को सेपरेट किया, क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। किसके जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए आपने सेपरेट किया। ऐसे सेपरेट नहीं कि आपने दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अलग कर दिया, आपने सिर्फ उनके दरमियान स्पेस को बढ़ा दिया, स्पेस को दिखा दिया कि ये उनके दरमियान स्पेस है। इस पावर को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस लेक्चरों की समझ आ चुकी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को हलील अहमद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मज़ीद आपको इस तरह के वीडियो मेरे लेक्चर की आते रहें।